12 वर्ष वनवास काटने के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों से दौड़ लगवाई गई और होमगार्ड अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई भी और सफलता भी पाई, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस बात को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। कब बहाली निकली थी और क्या मामला है आप लोगों का? बहाली ये 2011 में निकले थे और 11 वर्ष के बाद 2022 में इनका फिजिकल और मेडिकल हुआ सितंबर से अक्टूबर तक में, और उसमें हम सभी सफल अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज 8 माह से अधिक हो चुका है। हम लोग का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है। इसमें हमारी माँ भी है, बहन भी है और हमारे बड़े भाई सब भी है और छोटे भाई भी है और चाचा लोग भी है, जिनका उम्र जो अब खत्म होने वाला भी है। अगर उनका योगदान नहीं कराया जाता है तो 1 साल में उनका 2 साल में उम्र भी खत्म हो जाएगा। कभी राजनीतिक दल के नेताओं के तो कभी आला अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगाते लगाते थक हार कर बैठ गए होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जिले में अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। दरअसल पूरा मामला 2011 में बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई होमगार्ड बहाली से जुड़ा है। 2011 में होमगार्ड बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से 11 साल बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें जिले के कुल 622 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन मेरिट लिस्ट अब तक जारी नहीं हो पाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब देंगे मेरिट, तब देंगे मेरिट। नहीं देने के बाद हम लोग बहुत बार दौड़ लगाए डीएम साहब के पास। डीएम साहब नहीं किए। उसके बाद वो डीएम साहब बदली हो चुके। उसके बाद जो है नया डीएम साहब जब आए, हम लोग जाते हैं मिलने के लिए तो साहब हम लोग से 2 मिनट बात भी नहीं करते हैं। जब हम लोग जाते हैं धूप में बैठ बैठ के टाइम ख़राब किए, चेहरा ख़राब किए, तबीयत ख़राब हुआ, फिर भी वो नहीं हम लोग से बात किए। हाँ कर रहे हैं, हमको धमकी देने आए हैं, हमको चैलेंज करने आए हैं, यही बोल के अपना चले जाते हैं। उसका बॉडीगार्ड सब जो है उनको नज़दीक जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। उसका 2011 में फॉर्म अप्लाई हुआ था। 2022 में सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक जो है फिजिकल मेडिकल लिया गया है। उसमें हम लोग सफल हुए हैं। सफल होने के बावजूद आज कल करके आज सर 8वां महीना गुजर चुका है। बोले कि आज दे रहे हैं, कल 15 तारीख को, 23 तारीख को, 27 तारीख को, तो नवंबर में, तो दिसंबर में करते करते अप्रैल मई जून जाने वाला है सर। अभी तक हम लोगों का लिस्ट नहीं दिया और कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला। इस प्रक्रिया को अब 12 साल पूरे हो गए, लेकिन अब तक होमगार्ड अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई है। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने न्यूज़ 18 लोकल से बातचीत करते हुए बताया कि 12 वर्ष बाद भी होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया पूरा नहीं होना यह काफ़ी दुखदायी है। जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से मधेपुरा में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, क्योंकि जिले के पड़ोसी अन्य जिले सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर आदि जगहों पर बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, लेकिन मधेपुरा में अब तक मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि 12 वर्ष पहले हम लोगों ने आवेदन किया था और अब कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। होमगार्ड बहाली की आस में रोजी रोजगार छोड़कर लगातार नेताओं और पदाधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 12 साल लंबी इंतजार के बाद 12 साल बाद हम लोगों का फिजिकल लिया गया और फिजिकल लगभग अक्टूबर नवंबर में लिया गया था। सितंबर अक्टूबर में हम लोगों का फिजिकल लिया गया था। हम लोगों को पता चला कि सितंबर अक्टूबर में फिजिकल है, तो दिल्ली पंजाब छोड़ करके 3 माह पहले से आकर के हम लोग तैयारी किए और तब से इंतजार में है कि अब मेरिट लिस्ट जिला प्रशासन की ओर से जारी किया जाएगा। 1-2 करके एक महीना में, प्रत्येक महीना में 4 से 5 बार हम लोग आते हैं। कि मेरिट लिस्ट के चक्कर में हम लोग दिल्ली पंजाब सब कुछ छोड़ दिए हैं सर। और हम लोगों आज इस कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि ना हम लोग कमाने के लायक रहे हैं। गांव घर में 10-20 रुपये 50 रुपये का जो मजदूरी होता है उससे अब पेट चलने वाला नहीं है। हम लोग बेबस हो गए सर, लाचार हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भूख से रोता रहता है, कपड़े नहीं हैं तन पर। हम लोग क्या करें सर? होमगार्ड अभ्यर्थियों की जो कहानी है वो काफ़ी दुखदायी है, क्योंकि होमगार्ड की नौकरी करने वाले अधिकांश लोग मिडिल क्लास के हैं। वो अलग अलग रोजगार में थे, लेकिन जब होमगार्ड की बहाली आई तो उन्हें लगा कि अब एक सरकार की ओर से एक रोजगार मिलेगा और उसके परिवार की अच्छे से भरण पोषण होगा और उनके जो बच्चों का भविष्य है वह उज्जवल होगा। लेकिन अब जिस तरह से अधर में 12 सालों से लटका हुआ होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया है, अब सभी होमगार्ड अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो है वो उदासी की लकीर खिंच गई है।